जय हिंद दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई है पुतिन के साथ मीटिंग करने के बाद, और ये बेइज्जती को छुपाने की वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। लेकिन वेस्टर्न मेन स्ट्रीम मीडिया, जो इवन डोनाल्ड ट्रंप की प्रो ट्रंप मीडिया है, उन्होंने भी इस बारे में बात करना अब शुरू कर दिया है कि कैसे इस मीटिंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत में तो पुतिन को इंटिमिडेट करने की कोशिश की, F-22 फाइटर जेट्स और B-2 बॉम्बर्स के को उड़ा के पुतिन के ऊपर, और बहुत सारा इंटिमिडेशन की कोशिश की। लेकिन उसके बाद में पुतिन ने भाई इसके अंदर वो अड़ के बैठा था और कोई ऐसी डील एज सच रीच आउट नहीं हुई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सबको अभी भी ये बोलते फिर रहा है कि नहीं जी, उसका ये जो मीटिंग था ये एक सक्सेसफुल मीटिंग था। और ट्रंप ने इस मीटिंग के अंदर भारत के बारे में मीटिंग के बाद में इंटरव्यूज़ में बोला कि भाई टैरिफ सैंक्शंस लगाएंगे कि नहीं, उसके बारे में भी बात किया। और पुतिन की यहाँ पे एक वेस्टर्न मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये बोल रहा है कि भाई पुतिन को यहाँ पे फ़ायदा हो गया इस मीटिंग से। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि इस मीटिंग के आउटकम्स क्या थे, क्या क्या यहाँ पे डिस्कशंस हुई, कैसे कैसे ये मीटिंग हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा नया चैनल है, मैं मोटिवेट हो जाऊँगा। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब पुतिन वहाँ पे अलास्का में लैंड हुआ था, उसके बाद में वो जो सोवियत यूनियन के जो सोल्जर्स हैं जिनकी जानें गई थी, उनको वहाँ पे फूल चढ़ाने गया था। और फिर उसके बाद में जब वो डोनाल्ड ट्रंप से मिला और वो जब चल रहा था, तो उसको इनवाइट करते टाइम पे F-22 फाइटर जेट्स को पार्क किया गया था व्लादिमीर पुतिन को इंटिमिडेट करने के लिए। और इनफैक्ट उसके ऊपर से तो B-2 बॉम्बर्स भी फ्लाई किए गए थे। एक होता है ना मीटिंग के पहले थोड़ा इंटिमिडेट करने के लिए, तो वो चीज़ किया गया था उसके साथ में। फिर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन स्टेज पे गए और फिर वहाँ से 2.5 घंटे की फिर मीटिंग हुई। और ये जो 2.5 घंटे की मीटिंग के बाद में एक सो कॉल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जहाँ पे जर्नलिस्ट को क्वेश्चंस पूछने नहीं दिया गया था। अब यहाँ पे एक बात हुई कि भाई ट्रंप ने पहले बोला था कि भाई अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल होगी तो हम दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, लेकिन अगर सक्सेसफुल नहीं हुई तो मैं अकेला एड्रेस करूंगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बोला था ये मीटिंग के पहले। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही चीज़ हो गया। यहाँ पे ये हुआ कि भाई ये मीटिंग के बाद में पुतिन और ट्रंप दोनों स्टेज पे खड़े थे, क्वेश्चंस नहीं लिए। पहले पुतिन ने बोला, जबकि प्रोटोकॉल ऐसा होता है कि अगर कोई दूसरे देश का लीडर अगर किसी देश में आता है तो पहले वो देश का लीडर एड्रेस करता है, लेकिन यहाँ पे पहले पुतिन ने एड्रेस किया, फिर ट्रंप ने एड्रेस किया 10-10 मिनट, और किसी ने क्वेश्चन नहीं लिया और वहाँ से फुट गए भाई। तो यहाँ पे ये चीज़ वेस्टर्न मेन स्ट्रीम मीडिया को बहुत खटक गई। तो अब यहाँ इस मीटिंग के अंदर क्या क्या हुआ उसके अंदर थोड़ा डीप डाइव करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बोलूँगा कि कोई डील रीच आउट नहीं हुआ है यहाँ पे। कोई भी डील रीच आउट नहीं हुआ है यहाँ पे। इनफैक्ट ट्रंप ने ये तक बोल दिया पब्लिकली, खुद ट्रंप ने बोला कि भाई एक मेजर पॉइंट था जिसमें डिसएग्रीमेंट हो गई और कुछ छोटे पॉइंट्स थे जिसमें एग्रीमेंट हो भी गई। तो मतलब मेजर पॉइंट अभी भी पेंडिंग है और माइनर पॉइंट्स तो चलो क्या ही फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले इसमें कोई डील रीच नहीं हुआ, ये सबसे पहला पॉइंट हमें समझना होगा। फिर ट्रंप ने बोला कि नहीं जी, पुतिन चाहता है कि ये डील हो जाए। तो ट्रंप ने एक ट्रस्ट दिखाया यहाँ पे कि भाई पुतिन चाहता है कि भाई ये डील हो जाए। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं ये बता नहीं सकता हूँ कि क्या स्टिकिंग पॉइंट है, लेकिन एक पॉइंट है जो अभी भी हमारा पेंडिंग है। फिर ट्रंप ने बोला कि भाई अब तो ज़ेलेंस्की और यूरोप के ऊपर है, अब तो उनके हाथ में है, मुझे जो करना था मैंने कर दिया। तो ट्रंप ने ना यहाँ पे अपने ऊपर से जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो दिखाने की कोशिश कर रहा था ना मीटिंग से पहले, अब अचानक वो बोल रहा है कि नहीं जी, अब तो ये ज़ेलेंस्की और यूरोप के हाथ में है यहाँ से, तो उनको ही अभी देखना पड़ेगा। तो ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे कहाँ है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोला कि भाई इसके बाद में एक और मीटिंग करने के लिए मैं तो तैयार हूँ, अगर ज़ेलेंस्की भी आता है और पुतिन भी आता है तो मैं एक ट्राइलैटरल मीटिंग करवाने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। उसको तो अच्छा लगता है ना फोटो ऑप्स वगैरह की, वो दोनों लीडर्स को मिला रहा है, सीज फायर कर रहा है, नोबेल पीस प्राइज उसको मिलेगा। तो ये वापस उसने यहाँ पे कहा, ये सो कॉल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीटिंग के बाद में फिर उसने ये कहा कि भाई मेरी जो मीटिंग है पुतिन के साथ वो 10 आउट ऑफ 10 है। मतलब वो खुद बोल रहा है कि कोई आउटकम नहीं था, कोई एग्रीमेंट नहीं था और एक बड़ा सा पॉइंट अभी भी पेंडिंग है, और बोल रहा है कि ये 10 on 10 था। फिर उसने ये बोला कि भाई रशिया जो है वो अब अमेरिका को रेस्पेक्ट करता है, पहले से ज़्यादा रेस्पेक्ट करता है। बाइडेन के अंडर रशिया यूएस को रिस्पेक्ट नहीं करता था, अब ये मीटिंग के बाद में पुतिन अचानक रिस्पेक्ट करने लगा है यूनाइटेड स्टेट्स को। फिर पुतिन ने ये भी कहा कि भाई पुतिन ने बताया उसको कि भाई अगर ट्रंप होता यूएस प्रेसिडेंट तो वो यूक्रेन पे हमला नहीं करता। ये बात भी ट्रंप ने वहाँ पे बोला। अभी देखो, ये चीज़ तो कोई वेरीफाई नहीं कर सकता अंदर मीटिंग रूम में क्या हुआ, तो उसने उड़ा दिया ये चीज़।
फिर उसने ज़ेलेंस्की को थोड़ा पुश किया, बोला भाई ज़ेलेंस्की को डील करना पड़ेगा भाई अब, ये चीज़ बोला। फिर उसने ये भी बोला कि भाई 20 पुतिन ने ट्रंप को बोला उस मीटिंग के अंदर कि 2020 का जो इलेक्शन था वो रिग्ड था, मतलब वो इलेक्शन में धांधली हुई, मतलब जो बाइडेन जो जीता था 2020 में, वो इलेक्शन में धांधली हुई, ऐसा पुतिन ने ट्रंप को बोला इस मीटिंग के अंदर। ये बात ट्रंप ने वहाँ पे उठाई है। तो लोकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के रिलेटेड भी यहाँ पे चीज़ हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद में पुतिन और ट्रंप ने थोड़ी देर वहाँ पे अनऑफिशियली बात की, और उसके बाद में पुतिन वहाँ से चला गया। और फिर डोनाल्ड ट्रंप को एयरफोर्स वन में पूछा गया एक क्वेश्चन कि भाई जो भारत है, फॉक्स न्यूज़ ने एक क्वेश्चन पूछा कि भाई भारत के ऊपर अब क्या एडिशनल सैंक्शंस लगेंगे। तो ट्रंप ने बोला जी अब तो हम 2-3 हफ्ते रुकने वाले हैं, देखने वाले हैं कि ये मीटिंग का आउटकम क्या होगा, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि भारत के ऊपर या कोई और देश के ऊपर सैंक्शंस एडिशनल लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे पुतिन को बोल दिया कि भाई तुम्हारी जो फंडिंग हो रही है, जो जो देश ऑयल खरीद रहे हैं तुमसे, उनके ऊपर हम इकोनॉमिक अटैक करेंगे अगर 2-3 हफ्तों के अंदर तुमने ज़ेलेंस्की के साथ डील नेगोशिएट नहीं किया तो ये प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के ऊपर डालने की यहाँ पे क्लियर कोशिश की है, जहाँ पे भारत के खिलाफ ये एक चीज़ है यहाँ पे, जो ट्रंप ने आज क्लियर कर दिया है। लेकिन यहाँ पे अब ज़ेलेंस्की और यूरोप इसका रिएक्ट कैसे करेंगे वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने तो साफ साफ बोल दिया कि मैं ज़मीन नहीं दूंगा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। तो यहाँ पे ज़ेलेंस्की जब तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता तब तक ये जो डील है इसका कोई आउटकम नहीं निकलेगा। लेकिन इस मीटिंग में ऐसा कुछ हुआ जो यूजुअली पुतिन अपने जो विजिटर्स के साथ करता है, वो चीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के साथ किया। वो बोलते हैं ना, कर्मा इज़ अ बिच। तो ट्रंप ने क्या किया कि पुतिन को बहुत इंटिमिडेट किया। जैसे ही पुतिन चलते हुए आया, सारे F-22 रैप्टर्स जेट्स वहाँ पार्क थे, और उसके ऊपर से B-2 बॉम्बर भी फ्लाई किया गया, और थोड़ा इंटिमिडेट करने की कोशिश की मीटिंग से पहले पुतिन को। अगर आपको याद है, आपने वीडियो ऑनलाइन देखा होगा जहाँ पे जर्मन चांसलर एंजेलिना मेर्केल जब आई थी रशिया में, तो उस टाइम पे पुतिन ने अपने कुत्ते को उसके सामने घुमाया था, जानते हुए कि एंजेलिना मर्केल डरती थी कुत्तों से, उसको फोबिया था। तो जानबूझ के पुतिन ने ये चीज़ किया था एंजेलिना मेर्केल के साथ, राइट। तो वो सेम चीज़ अब डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के साथ किया है यहाँ पे। तो ये एक चीज़ नोट करने वाली है। लेकिन ये सो कॉल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में पुतिन ने एंड में बोला कि भाई अगला मीटिंग जो है वो मॉस्को आना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस मीटिंग का कुछ आउटकम होगा? क्या रशिया यूक्रेन युद्ध जो है वो रुक जाएगा अगले कुछ हफ्तों में? आप कमेंट्स में लिख के बताइए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। जय हिंद।